प्रेम कहार और नवोदा, भरत सिंह नवोदा के बीच क्या कितना ट्रांजैक्शन हुआ, 50,000, 5,000, 10,000, 20,000 का ये 2 नंबर का पूरा पैसा किस तरीके से लेन देन किया गया है, उसके पूरे साक्ष्य के साथ देखिए सिर्फ मेरे साथ। हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, और किसान से जुड़ी ये इतनी बड़ी खबर है कि इस खबर ने पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे नर्मदापुरम ज़िले को हिला कर रख दिया है। और सबसे बड़ी बात करें कि 8 दिन हो चुके हैं ये डबल लाख की ये कहानी। भरत सिंह नवोदा यहाँ के संचालक हैं और यहाँ खाद मिलता है किसानों को, और एक खाद को लेकर एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है कि लगभग 48 लाख का ट्रांजैक्शन आदान प्रदान किया। यहीं एक कर्मचारी ने पूरे स्क्रीनशॉट, पूरे साक्ष्य प्रमाण के साथ यहाँ पर सोशल मीडिया और कई मीडिया कर्मियों को दिए हैं। लेकिन 8 दिन होने के बावजूद भी यहाँ जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई भी सुध नहीं ली है। और इस समय हम खड़े हुए हैं, ये कार्यालय है नवोदा जी का, और यहाँ मैडम बैठी हुई हैं, लेकिन नवोदा जी यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन घर बैठकर काम कर रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं ये यूरिया जितना भी आया है, आना जाना यहाँ लगा हुआ है, काम चल रहा है, लेकिन यहाँ जिम्मेदार अधिकारियों ने इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया और ना ही कोई कार्रवाई की। आखिर ये भ्रष्टाचार हर बार दिखाई देता है, सुनाई देता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आखिर सुध क्यों नहीं लेते? क्या उनका भी इसमें हिस्सा होता है, जिसके चलते हर मामला जो है भ्रष्टाचार का दबाया जाता है? खाद्य संकट के बीच पिपरिया के डबल लॉक केंद्र में सामने आया 70 लाख रुपए का कथित यूरिया डीएपी घोटाला अब बड़े विवाद का रूप लेता जा रहा है। इस घोटाले की शिकायत करने वाले प्रेम कुमार कहार ने खुद की सुरक्षा को लेकर एसपी नर्मदापुरम में गुहार लगाई है। प्रेम कहार के अनुसार अलग अलग स्रोतों से करीब 70 लाख रुपए उनके बैंक खाते में जमा हुए थे, जिन्हें उन्होंने केंद्र प्रभारी भरत सिंह नवोदा के खाते में ट्रांसफर किया। उन्होंने इस पूरे घोटाले की कड़ी बताते हुए कहा कि इस लेन देन के कॉल रिकॉर्ड और वॉइस रिकॉर्ड मेरे पास सुरक्षित हैं, जो कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। प्रेम के मुताबिक शिकायत करते ही उन पर कॉल के माध्यम से दबाव बनाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया। उनका कहना है कि वॉइस रिकॉर्ड में साफ सुना जा सकता है कि मुझे शिकायत वापस लेने को कहा जा रहा है। जब मैंने मना किया तो प्रभारी मेरे घर आकर मेरे माता पिता के सामने जान से मारने की धमकी देने लगा। प्रेम ने इन रिकॉर्डिंग्स को भी पुलिस के पास साक्ष्य के रूप में जमा किया है। खाद की किल्लत और अंदरूनी गड़बड़ी का बड़ा खेल, किसानों के नाम पर मशीन में 40 बोरी और हाथ में दी सिर्फ 2, किसान रात भर लाइन में खड़े पर गोदाम में हुआ बड़ा खेल। पिछले दिनों खाद की भारी कमी के बीच किसान यूरिया डीएपी के लिए रात भर लाइन में लगे रहे, लेकिन उन्हें जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल सकी। उधर जांच में सामने आया कि किसानों से पीओएस मशीन में 40-40 बोरी का अंगूठा लगवाया गया, जबकि वास्तविक आपूर्ति सिर्फ 2-2 बोरी हुई है। वहीं मशीन और बिल बुक का मिलान तक नहीं किया गया। गांव-गांव जाकर लिए अंगूठे। बता दें कि घोटाले की भनक लगते ही केंद्र प्रभारी के निजी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में मशीन लेकर पहुंचे और किसानों से विभिन्न बहाने बनाकर अंगूठा लगवाने लगे। वहीं बोरना ठाकुर के पवन ठाकुर ने बताया कि सोनू और राजकुमार खेत पर आए और बोले की जरूरत पड़े तो 2-4 बोरी दिलवा देंगे। उन्होंने मशीन में अंगूठा लगवाया और बाद में पता चला कि 40 बोरे मेरे नाम पर दर्ज की गई हैं। तरुण कला, बोरना ठाकुर और आसपास के कई गांवों में किसानों ने इसी तरह की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की है। पीओएस मशीन और बिल बुक में बड़ा अंतर, विभागीय जांच में कई अनियमितताएं उजागर, कृषि विभाग की जांच में जिनमें गड़बड़ी आई सामने, मशीन में दर्ज खाद और बिल बुक में बड़ी विसंगति, कई प्रविष्टियां बिल बुक में कटी ही नहीं गयी, भौतिक सत्यापन और मिलान कभी नहीं किया गया। इन खामियों ने पूरे घोटाले को और गहरा कर दिया है। ये तो एक घोटाला और न जाने कितने घोटाले जांच के बाद सामने आ सकते हैं। क्या हर जगह हो सकते हैं ऐसे घोटाले? ये जांच का विषय है, पर इस मामले ने बहुत कुछ बयां कर दिया है। प्रभारी से संपर्क हुआ नाकाम, कई कॉल के बाद भी नहीं मिला जवाब। जब घोटाले के आरोपों पर प्रतिक्रिया के लिए केंद्र प्रभारी भरत सिंह नवोदा से संपर्क किया तो उन्होंने कई बार किए गए फोन कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। ब्लॉक में जो भरत सिंह नवोदा हैं, उनके खिलाफ किस प्रकार की जांच की जा रही है? शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई थी एसडीएम सर को कि इनके द्वारा मतलब
किसानों को 2-2 बोरी यूरिया डीएपी दिया गया, परंतु पीओएस मशीन में 50-50 बोरियों के अंगूठे लगे हुए हैं। तो इसकी जांच की गई, किसानों के कथन लिए गए, जिसमें ये सही पाया गया है। अच्छा, ये 70 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है, ये पैसा कहाँ से आया, कैसे आया? पैसा कहाँ, कुछ पैसा मतलब ये इस चीज़ की तो पूरी पुष्टि नहीं की जा सकती कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, पर इनके साथ में जो काम करते थे, इन्हें प्रेम कहार को जिन्हें इन्होंने रखा हुआ था, इनके अकाउंट से 70 लाख का ट्रांजेक्शन अभी 2-2.5 सालों के बीच में हुआ है। अच्छा, कुछ नैनो की बोरियां 1 महीने पहले आपसे शिकायत आई थी कि पड़ी हुई हैं, जी। उसे आपने जब्त की थी क्या? नहीं जब लगभग 100 पेटियां थी। नहीं, नहीं। शिकायत ये नहीं आई थी मेरे पास में कि नैनो की पेटी पड़ी हुई है। उन्होंने बस मुझे ये बताया, मतलब कि उन्होंने लिखित शिकायत में ही लिखा हुआ है अच्छा। पेटी के बारे में, और शिकायत लगभग 15 दिन पहले की गई है इनके बारे में। लगभग ये 70 लाख 60-70 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ, ये कहीं ना कहीं उसी का पैसा है शायद। हाँ, वो पैसा डालते थे और मैं उसे निकाल के और उनको दे देता था। अच्छा, आपके अकाउंट में क्यों डलवाते थे वो, अपने खुद के अकाउंट में क्यों नहीं डलवाते थे? अब इस चीज़ की आपको पता नहीं? हाँ, मुझे जानकारी नहीं। आपके अकाउंट में आता था और आप ट्रांसफ़र कर देते थे? जी हाँ। लगभग कितना ट्रांसफ़र किया है आपने? ट्रांसफ़र तो किए हैं 50-50 हज़ार के। लगभग टोटल कितने लाख किए हैं? 1-1 लाख रुपए की भी ट्रांजैक्शन किए हैं और चेक से भी निकाली है बड़ी टोटल कितने लाख हुए होंगे आपके? लगभग 70 लाख के आसपास है। डीएम महोदय को मैंने दिया था आवेदन। महोदय ने बोला कि इसकी जांच निराली मैडम कर रही हैं। आवेदन दिया था तो बोला गया था, मैंने बताया उनको कि उधर अभी अवैध नैनो रखी है, आप जाकर देखेंगे तो आपको तुरंत में पकड़ने को मिल जाएगी। तो उन्होंने 4-5 दिन हो गए, उसके बाद भी उन्होंने छापा नहीं मारा और उसको रातों रात वहाँ से उठवा दिया। तो ऐसे कई मामले होंगे लगभग? हाँ, ऐसे कई मामले, कई बार ऐसा हुआ। आप? बार हुआ। अच्छा, ये अवैध प्रकार की नैनो आती कहाँ से थी? ये प्राइवेट सेक्टर से आती थी? हाँ, रात में? हाँ, वहाँ से खरीदते थे, प्राइवेट लोगों से लेते थे। एक वॉइस रिकॉर्ड भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें प्रबंधक भरत सिंह नबोदा ने आपको बहुत सारे अशब्द भी कहे हैं। हाँ, ऐसा बोला गया है, उन्होंने बोला है। हाँ, क्या था वो, किस प्रकार से बोल रहे थे वो आपसे, क्या बोल रहे थे? ये कह रहे थे कि तुमने यह बात मीडिया वालों को क्यों बताई। अच्छा, और क्या बोल रहे थे? यही कह रहे थे कि तुमको मीडिया वालों को नहीं बताना था, इधर एसडीएम महोदय को शिकायत की थी तो तुमने वापस नहीं ली, ऊपर से वहाँ भी तुमने मीडिया वालों को बता दिया, सब अखबार में ये हो गया वो हो गया, ऐसा बोला उन्होंने। और बोल रहे थे कि ऐसा करके तूने अच्छा नहीं किया। हाँ, ऐसा करके क्या मिल गया तुमको। और यह भी बोला कि यहाँ से पूरा होशंगाबाद भोपाल तक पूरा विभाग का नाम खराब हो रहा है, और बोले एमडी साहब और यहाँ से वहाँ तक ये सब लोग लगेंगे तो बोले तुम इस दुनिया में कौन से कोने में सुरक्षित रह पाओगे। किया है ना? हेलो। तो क्या सोच रहा? हेलो। हाँ तूने जो हरकत की नहीं हाँ और जो किया है, हाँ। तू जानता तूने कितना बड़ा को तो घोर पाप किया है, तू अच्छे से जानता है ना? यहाँ से जाके तूने होशंगाबाद में कैसे जाके दी ना पेपर वाले को, और रेगुलर टच में हो ना तुम लोग? हेलो। रेगुलर मतलब? हाँ? कैसे रेगुलर मतलब? हेलो। रेगुलर मतलब कैसे? तू चिंता मत करे कैसे, तुझे जो करना था तूने कर दिया ना, तुझे जो कर दिया ना तूने। मैंने तुझे कभी तू बोला, कभी तुझे मेरी कंप्लेंट करने का कोई एक कारण बता दे मुझे, कोई एक कारण बता दे। सग्गा भाई भतीजा जैसा रखा, बिल्कुल सग्गा के सग्गा रखा। पैसे मांगे थे ना सर तुमने? पैसे मांगे थे? जो पिछले साल जो कांड किया है, पैसे मांगे नहीं थे। मैंने कहा इतना अपना लॉस जा रहा है, अपने को करना पड़ेगा, बड़ी प्यार से कहा था तुझे। तो इसका क्या मतलब है? तूने पिछले साल पहले लाखों से पहले वो निपटा है, तुम क्या सोच रहे कि
तुम्हें अभी अंदाजा भी नहीं है कि कितनी बड़ी घटना करके और से अपन घूम रहे हैं ना। और बाकायदा विजय भाई सबसे बढ़िया संपर्क में हो ना, मजे से। और कोई फोन पे तो उठा नहीं रहा है ना, फोन में बहुत कुछ ऐसा करके रखा है ना। अजीत से तुम्हारी बात हुई 29 तारीख को मजे से खूब हुई ना। कैसी बात हुई? तू चिंता मत करे, हाँ। है ना। कल ही तुम्हारी मजे से बात हुई, परसों के दिन, है ना, 1 बजे। तुम चिंता मत करो, हाँ। तुम चिंता मत करो। मैं तो जीते जी तो जो समझ किया ना, बहुत मेरे, जबकि तुझे भाई जैसा रखा, सग्गा रखा, पिछले साल लाखों की बुक दी, और इस बार तेरे टोकन बचाने के लिए तेरी मतलब कि यहाँ पर क्या करना था, मजबूरन तेरे ऊपर मैंने फिर अपने ऊपर लिया। जो मारने पीटने आ रहे थे तुझे कहा, इनके प्रेम, इनके मत आ भैया, कैसे तेरे माँ बाप के सामने हाथ तक जोड़े उस दिन। और तुझे यहाँ से जाके मेरी, यहाँ तो चलो ठीक है, एसडीएम साहब का प्रेशर था, तुमने किसी तरह बताया होगा, बात में आ गए कोई, और जाके तूने वहां पर होशंगाबाद में कर दिए। किसके तू मतलब कि तू इतना बड़ा ग्रोह, मतलब इतना वो हो गया, और क्या समझ रहा कि ये चीज क्या कैसे, क्या तुम अपने आप को इतना बड़ा सियाना समझ रहा कि ये चीज किसी को क्या मतलब कि है? क्या कर तू, क्या तेरा मतलब कि तूने मतलब कि ये करके तुझे मिल क्या गया? मेरी पूरी जिंदगी में बहुत लगा दिया। मैं भगवान पे, नक्शे पे, धर्म के काम पे चलने वाला इंसान हूँ। है तुझे अच्छे से मैंने कुंभ नहलाने लेगा साला, मतलब कभी जितना राजकुमार और जितना जिन लोगों को क्लोज नहीं है उससे ज्यादा तुझे मतलब कि भाई की तरह वो रखा हूँ। तूने क्या किया? तूने इतनी बड़ी एफिडेविट शपथ पत्र वो किया है विजय को गवाह बना के। है कोई के फोन नहीं उठा रहा, तुम्हारा सगा भाई का फोन नहीं उठा रहा तुम? है 2 दिन से 3 दिन से आके वहां कैसे, अभी 2 दिन पहले तुम्हारे भैया से साला गिड़गिड़ा के मतलब भीख मांगने मजबूर कर दे। क्या समझ रहा तू के? तू क्या सब कुछ करके तू बता, तुझे कौन सी संतुष्टि मिल जाएगी, कौन सा मुंह मिल जाएगा? तेरे साथ किया क्या तूने? तूने बेटा जीते जी मेरे को इतना कलंकित कर दिया, तुझे पता नहीं है। मैंने तो साहब अपनी सेफ्टी के लिए मुझे जो करना था वो कर दिया, क्योंकि वो सब मेरे ऊपर रखने वाले थे पैसे भी। कौन रखने वाले थे? हम लोग ही तो रखने वाले थे। कौन रखने वाले थे? किसने कहा तुझे? किसने सब कहा कि मेरी कोई ऐसी तैयारी थी? मैंने तुझे तो हथेली पे लेके तेरा पर्दा ढाक के तुझे तो मैंने वो टोकन से बचाया। और कौन सा तू बच्चा है? अगर ट्रांजेक्शन किया तो तुझे कोई तकलीफ होती तो मैं नहीं करवाता। कौन सा तुझे जबरदस्ती तेरे कान पे कोई मैंने घोड़ा दबा के या तुझे प्रेशर डाल के किया? अगर ट्रांजेक्शन किए तो मेरी मजबूरी थी, मेरे पैर में राड है, व्यक्तिगत कार के लिए मेरे 3 लोन चल रहे हैं। तूने तेरी मोबाइल की पर्सनल चैटिंग मतलब कि जो है, इतना बड़ा पोस्ट मशीन तुम चलाने वाले, पोस्ट मशीन चलाने वाले, और पोस्ट रिमेनिंग जो बचता है उसके लिए तो तुमने वो बाकायदा, तुझे पता है तूने क्या किया? हमारे पूरे डिपार्टमेंट को यहाँ से लगा के भोपाल तक पूरे मध्य प्रदेश में कलंकित हो रहा है बेचारे। मैं तो मुंह दिखाने आ रहा है, जितने मैं, मेरे साइड वाले यहाँ पे जितने भी 5 गोदाम वाले और मध्य प्रदेश जो गोदाम पर हमारी है ना, तुम्हें पता नहीं है तुमने कितना बड़ा वो पाप किया। मैं सतीश क्या मैडम बोला है? मेरे को ये बता, तेरे हाथ जोड़े, तेरे माँ बाप के पैर पड़ के आया था उस दिन में, तेरे भैया के हाथ जोड़े, वो पटेल साहब से हाथ जुड़वाए, फिर तेरे भैया के लगवाया, तेरे दोस्त उनसे लगवाया। कभी तुझे तू बोला? मैं आज ही बात कर रहा हूँ, कभी तू बोला? नहीं बोला मैं। उस दिन भी तुझसे बातें करी मैंने कि भैया तुम आ रहा, भैया मैं नहीं करूँ यार, क्या मतलब है? मैं कि चलो भैया साहब के तुम मेन गवाह हो यार, भैया तुम दूर हो, मैं दूर रहूं तुमसे, मुझे तो यही पता था। उनतीस को तुमने फोन लगाया ना पहले अजीत को 1 बजे, फिर अजीत ने इधर से लगाया था। हेलो? हाँ, हाँ ऐसा फोन लगाया था? तुमने लगाया था ना फोन? तो बात तो मेरी सबसे होती रहती है, बात तो सबसे होती रहती है उसमें। उमरदा वाले को कैसे बिना बिल की गाड़ी दी है तूने? कौन से उमरदा वाले को? उमरदा वाले मतलब उमर, तुम मत सोचे कि तुझे हमें क्या नहीं बेटा,
तूने जो किया ना कांड तूने, तुझे पता नहीं मेरी 7 पुरुषों में मैं मेरे साथ ऐसा है, मैं जीवित जरूर हूँ, पर तुम्हें पता नहीं है अंदर से मैं कैसा, मैं तुम्हें तुम क्या सोच रहे, क्या तूने भाई गांव में जाके राशि 2 दिन पहले लेके आया और क्रॉसिंग में से वहां से तूने बिल दे दिया और पीछे बिल भी शेष लिख दिया तूने, कौन दिया सी ना तूने? कौन सी राशि? तूने उमरदा वाले को खाद दिया पिछले साल, ठीक? मैंने और तो बिना बिल का तो मैंने किसी को दिया नहीं है। 2 दिन पहले ओ शपथ पत्र पे मुझे 2 दिन पहले दिए, पैसे लेके आया, हाँ, और यहाँ दिया क्रॉसिंग में, पूरा माल देने के बाद फिर वो बिल रखे, फिर वो बिल पे दिए, फिर इसके बाद तूने कहा कि पीछे और चढ़ा के दी। और ये नहीं, तुझे क्या लग रहा है यहाँ पर कोई भंडारा है, यहाँ पर जो भरा मेरी माँ बहन है, अरे तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ कोई फैक्ट्री है कि यहाँ का कम पड़ते जाएगा भरते जाएगा? एक एक बूंद बूंद मेरे खून पे से मेरे बच्चों की आगे पढ़ाई के लिए मेरी पुस्तक, मतलब कि मेरे माता पिता की जो जमीन पैतृक वो तक बिक गई मेरी। हम्म तू इतना 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 भोग, तू इतना इतना ज्यादा, मतलब कि वो, अरे टोकन वाला मामला था, कोई बात नहीं, टोकन में किसी को आर्थिक क्षति नहीं होती, हो गया। पलिया जी तक बात पहुंची थी इसलिए मैंने दूर किया। पलिया जी ने एक ही शब्द बोला था कि मैं नमोदय जी पूरे को लेके आ रहा हूँ सोमवार तुम्हारा। तो तुझसे क्या बोला कि पहले पलिया जी से माफी मांगिया और मुझसे बोला पलिया जी भैया अभी ये इसको वो चल रहा है इसको, मैंने तुझे घर ले गया, क्या कहा, मैं तू 1 आधे महीने में था, मेरा 4 दिन बाद ही फोन लगा आदमी किया जाए यार काम की दिक्कत आ रही। आखिर तूने क्या किया? अब तू बता, विजय पूर्विया को कितना अपन दिया, उसको गवाह बना के विजय पूर्विया को तूने इतना दे दिया। और ये कभी का पर्सनल भाई भतीजे तुझे पर्सनल, तूने मेरे चैटिंग, मतलब कि जो मैंने मजाक ऐसा वो किया है तूने, ऐसी तूने बताया हमारे डिपार्टमेंट वाले मुंह दिखाने लगने गए। मैं तो आज है ना, तुझे पता नहीं बड़ा से बड़ा कोई कदम उठा लूं ना तो भी कोई को गम नहीं, लेकिन बेचारे मेरा जो भाई हो ना, जो मेरे डिपार्टमेंट के और जो हमारे अधिकारी, हाँ। यहाँ तक कि एमडी साहब भी लज्जा में, तुझे पता नहीं है कि तेरे साथ कौन सा ऐसा अन्याय किया था यार, तू ये तो बता मुझे। शिकायत तक तेरे हाथ पे, तेरे माँ बाप के हाथ तक जोड़ लिए, शिकायत वापस करने क्या तकलीफ थी तुझे? तेरे पूरे, तुझे बोला तेरा बैंक में कोई टैक्स का लगेगा, बैंक में जाके बैंक मैनेजर के सामने गवाह के साथ पे पटेल साहब के साथ में ले गया था, शपथ पत्र दे रहा था कि जिंदगी भर के लिए तेरा 1 रुपया भी लगा कर वो तक दूंगा। तो किससे ब्लैकमेल हो रहा है? तू क्या समझ रहा है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? तेरे चेहरे पे 12 बत्ती दिखा रही है, तू जो हो रहा ना तेरा ऑटोमेटिकली, तू अकेला नहीं कर रहा है, तेरे पीछे काफी लोग हैं साथ में। तो क्या समझ रहा है कि ये चीज हमको कोई को पता नहीं है? अरे हम तो बस ये है कि भोलेपन में बोलती है तो ढूंढ रहे कि मन की यार कहीं और, कहीं कहीं का हिसाब कहीं ढूंढ रहे थे हम अभी तक। मैंने कभी तुझे, मतलब इतना दिन हो गया मैं मर मर के जी रहा हूँ, मैंने खाना पीना छोड़ दिया, मेरे यहाँ तेरी, अब तू क्या बोलते, जीजी बोलते चाची बोलते मेरे यहाँ, उनने खाना तक छोड़ दिया है। 18 घंटे कार्रवाई हुई, बेचारे भूखे प्यासे अपने बच्चे उनको छोड़ के हमारे डिपार्टमेंट के 18 घंटे के लिए जांच करने आए थे मेरी। पीओएस मशीन चलाया, दोस्त हम लोग चलवाया है, खुद ने ही अपने घर के 4 के 50-50 घटा लिए। तुझे कभी बोला था 50 घटाने का? कभी बोला था या क्या बोला था मैंने कि कभी भी 50 नहीं घटाना है? भाई जिसकी जैसी क्षमता अपना वैसा घटाना है कि खूब ही हो, तो वो भी पहली बात तो पहले रिमेनिंग स्टॉक लेना नहीं चाहिए। तो ये तो बता मुझे, मुझे एक कारण बता दे, एक कारण बता दे मेरी कंप्लेंट करने का, मैं सुकून से अगर जहां भी रहूंगा है ना, मैं थोड़ा सा मेरे मन में वो रहेगा। हर रोज मेरी रात में नींद खुल जाती, मुझे नींद नहीं आती, मैं बता रहा हूँ, मैं सोचता हूँ मेरे से कब कौन सी गलती हो गई, कब कौन सा कर लिया है। हेलो, हाँ। हाँ, मुझे एक कारण बता दे मेरे भाई कि मैंने कौन सा तेरे साथ वो कर लिया। तूने तो कलंकित जीते जी मार डाला मेरे साथ सबको। 2-3 साल तक, 2-3 साल से तुझे इतना वो रखा, क्या अन्याय कर दिया? कोई मेरे यहाँ भर्ती थी, तू बेरोजगार था, तूने एक दिन क्या बोला था कि सर धन्यवाद कह के मेरी शादी भी हो गई, कि कह के तुमने मुझे करा, वाकायदा तेरे शादी जो बना, मेरी आर्थिक स्थिति अपाहिज जैसी स्थिति थी, अपाहिज जैसी, 31 मार्च के बाद, फिर भी इसके बाद भी तुझे मैंने पैसे दिए। तुझे पता था कि तुझे लाखों रुपए भर के
तुझे तुझे कभी मेरे और मेरे बच्चे पे कभी ऐसी दया नहीं आई कि यार इतना बड़ा मैं वो करूंगा तो थोड़ा सा वो लगा, नाक तक घिस ली तुझे पूरे। तू ये दुनिया को स्वर्ग समझ रहा है कलयुग को? तू कौन से दुनिया में जाके सुकून में रहेगा, तू ये बता है? तू ये बताना, मैंने बता तेरे साथ किया क्या साला? मतलब कि तूने टोकन तूने बेचे, बेचे ना टोकन, और बेचने के बाद तुझे तुझे कौन ने चंद गया? ये अजीत भी कहने लगा था उस दिन के नहीं सर छोड़ दो, क्या कैसे अपने वाला है अपने वाला। हमको तो 2-3 से आभास होने लगा था, क्योंकि मैं तो उस दिन पे एक्टिव मोड में था 3-4 दिन, क्योंकि मेरी तो स्थिति, अरे मैं इतना वो थोड़ी हूँ, तुझे पता मेरे घर में भी इतना अगर होता नौकरी नहीं करता। मेरे पास मेरी पैतृक जमीन कितनी हो सकती है? मैं कितनी बेचूं मेरी पैतृक जमीन? क्या मेरे खानदान की बेच दूं? मेरी जितनी क्षमता हो मैं उतना ही कर सकता ना। तुझे पता है नहीं है तो तू क्या क्या समझ रहा है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो है? लाखों का चूना भी लगा दिया, बिल भी रख लिए, झूठी शिकायत करके मुझे नौकरी पे लज्जित कर दिया, दाग तक लगा दिया। अरे मैं तो सोच रहा था चलो भाई उनकी एजेंट साहब पे बुलाएंगे, आप आमने सामने करवाएंगे। मैं तो वो अभी तक चुप चुप इसलिए था मैं, लेकिन चलो एजेंट साहब तक मामला, भैया आईएएस अधिकारी भैया ठीक है यार, उनका मेन गवाह है तू। मैं कभी नहीं उस दिन तेरे घर तक नहीं बोला, तेरे घर तेरे माँ बाप के सामने तेरे भैया के सामने बोला नहीं बोला। उस दिन तो आया था पटेल साहब, मैंने बोला कुछ? कौन से बातें पे थे? कितने थे साथ में, कितने लोग थे साथ में? है मुझे पता है काय कैसे, है ना? और ये चीज तो नॉर्मल थी, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहूंगा अगर मैं यहाँ पर, तो मजे से काय कैसे जो हुआ है तुझे पता है ना, जो करता है उसको सब पता है कि कितना का चूना है। अरे मेरे भाई तुझे काय कैसे, तू ये बता तुझे जरा भी दया नहीं आई है कि तूने इतना, तू तू पलटा सकता कि तूने काय कैसे बिना बिल पे नहीं दी? अरे मेरे अब तू तू अब मैं, तू क्या समझ रहा है? वो तो अच्छा है कि ये कांड हुआ जब जाके मेरा काय कैसे दिमाग गया कि ऐसा हुआ है, क्योंकि मरता हुआ इंसान क्या नहीं करता है? तुझे मैंने बड़े भरोसे के साथ तुझे मुकद्दम काम की दिया, और तूने क्या किया? साला गांव से पैसे 2 दिन पहले लेके आ रहा, बोले टाली लिया ना, और यहाँ से तूने टाली भरवा रहा है, और भरने के बाद भी पीछे और लिख दिया तूने। मतलब कि मेरा कहाँ है, मतलब कि तूने इतने इतने छल कपट तो मेरी पूरी जिंदगी में जीते जी, मेरे साथ पुत्र है इतना लाखों का, मैं किसी को बताऊं ना कि कितना लाख का चूना था मेरे साथ, जो सुने ना उसके कान के पर्दे फट जाए। बता मैंने तुझे तेरे साथ क्या ऐसा किया, मुझसे मेरी जो क्षमता थी मेरी औकात थी, बड़ा भाई की तरह रखा, सबके तरह रखा है। मैं सुकून से नौकरी कर रहा था, मुझे अगर ज्यादा तू इतना वाला तुझे इतनी तकलीफ हो रही थी कि तेरे क्षेत्र में तो बहुत बड़े नेता है, उनसे लोग अगर मिलके रह गया तो तुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक है, तो तू भाई वो दूसरा भी तरीका होता है, तूने तो जीते ही जी मार दिया। तू ये बता प्रेम, मैंने तेरे साथ कौन सा अन्याय किया? और तू किसी को ना, मैंने कभी तुझसे बोला नहीं, तूने टोकन बेचे, तूने खुद ने मंजूर किया तूने। हेलो हेलो हेलो, देख प्रेम, तू नहीं भी बोलेगा, तू क्या सोचा है, जो मुझे पता होना था वो सब कुछ मुझे पूरा पता चल गया, है ना? और कितने ही तू शान बन रहे, तू इतना करने के बाद भी तुझे इतनी वो नहीं आई कि तू झांसे में एसडीएम साहब, अरे वो करते वो अधिकारी है, वो उनके हिसाब से करते, पर इस प्रकार किसी का पंचनामा नहीं, मुंह दिखाना लायक नहीं दिया। मैं जहां मेरे रिश्तेदार, तुझे क्या पता दैनिक भास्कर, तूने दैनिक भास्कर को दिया आया है? झूठी शिकायत करते, अरे तू सच्ची करता तो ठीक है, कौन से तू बच्चा है, तेरा ट्रांजेक्शन मजबूरी में तुझसे किए, तूने क्या बोला सर कि मेरे कंपनी खाते कोई दिक्कत नहीं, मेरे में कोई चार्ज नहीं करती, स्वेच्छा से, यही कहा था तूने। मैं तो तुझे बढ़िया कह के सब परमिशन लेके, वो भी मेरी मजबूरी के है, और तूने क्या किया, वो लिंक उनको खाते को सब मेरा भ्रष्टाचार उससे जोड़ दिया। होशियार भी है तू, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड भी करता है बात, तेरे पास सब कुछ है मेरे भाई, पेन ड्राइव है, रिकॉर्ड करता तू बहुत हो। मैं तुझे इतना सीधा, तेरी तू मेरे को नहीं, मेरी आत्मा फट गई। तू कहार समाज का है, कहार समाज का मतलब हमारे समाज, और अब वहां पर एक तुम्हारी धर्मशाला है, मैं कहार समाज के अध्यक्ष मिला, बड़ी भोली भाली आते, हम उस दिन वो अध्यक्ष मिले थे कैसे से, जो बांदा बांध अध्यक्ष वहां पर है ना, वहां पर बांदा बांध तुम्हारे अध्यक्ष प्रदेश के, बड़ी बहुत अच्छे, मैंने भाई की तरह। हेलो